ताकि वो हमारे ऊपर रहमतें भेजे और हमें हर आफतों से बचाए। मैं डॉक्टर हूँ, मैं जब ऑपरेशन करता हूँ, कोई सीरियस ऑपरेशन करता हूँ, तो परिजनों से कहता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम ऊपर वाले से दुआ करो तुम्हारे मरीज को बचा ले। ये क्या बात हुई कि हम टीवी पे तो ये कहें कि साहब ये कोई चीज नहीं हुई ऊपर वाला, और घर पे आके जब हमारी हवा खराब होती है तो हम मस्जिदों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। हर कोई ऊपर वाले के अस्तित्व को मान रहा है, याद करते हैं। इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं है। आलोक अवस्थी जी बीच में कुछ कहना चाहते हैं। आलोक अवस्थी जी पूरी नहीं हो पाई जी बस तो मैंने फिर इसमें क्या गलत कर दिया? पूरी नहीं हो पाई थी। देखिए अभी भी मत स्पष्ट नहीं है, वो सर्जन भी है और देश में की लोकसभा के सांसद भी है। लेकिन मुझे लगता है कि एक सर्जन पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, शरीयत और जो है हिंदू धर्म का जो पर्सनल लॉ है वो उनका व्यक्तिगत इशू होना चाहिए। उसको देश में थोपने की जो बात कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता की तरफ इशारा करता है कि जो उनकी पार्टी की मानसिकता रही है कि किस तरीके से देश को बांटो। जो अंग्रेजों का शासन रहा है, अंग्रेज भी यही करते थे कि देश को बांटो और इनको लड़ाओ और लड़ा करके अपना लाभ कमाओ। समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का एक ही काम है कि हिंदू और मुसलमान बांट के देश को देखो। चाहे कांग्रेस भी रही हो, कांग्रेस ने भी हमेशा जो है अल्पसंख्यकों की बात जो करी उसमें इन्होंने ये कहा पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी का क्या काम है, समाजवादी पार्टी का क्या काम है। मैं तो हिंदू धर्म को इसके लाश को बदलने के खिलाफ हूं। देश विरोधी प्रदर्शन हुए उसमें इन्होंने मीडिया को जलाया, दंगे किए देश के अंदर, जिनको योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे दंगाइयों को ठीक किया है। दंगाई को वसूली में इन्हीं से करी है। तो इस तरह का एक कानून या इस तरह की बात करने वालों को मैं बता देना चाहता हूँ, देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से, और जो इस तरह की हरकत करेगा, संविधान के बाहर की बात करेगा, उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। उसके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा। देश चलेगा संविधान से, ये आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। शरीयत आपके व्यक्तिगत इशू हो सकता है लेकिन वो देश के लिए नहीं हो सकता है। देश में अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। कोई नई बात नहीं बता रहा हो, मैं भी मानता हूँ देश संविधान से चलेगा। शरीयत और हिंदू कानून हमारे पर्सनल मैटर हैं, संविधान सबसे ऊपर है। देश संविधान से चलेगा। ओंकारनाथ सिंह जी लास्ट कमेंट मुझे लेना चाहूंगी, लास्ट कमेंट का ही वक्त रह गया है। ठीक है ओंकारनाथ सिंह जी, इस समय महामारी इतनी बढ़ी हुई है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे। इस तरह की बहस में जाने के बजाय सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। जब सारे देश ने, जिनकी आबादी 6 करोड़ है, 9 करोड़ है, 12 करोड़ है, 30 करोड़ है, उन्होंने अपने यहाँ डोजेस जो है 2020 में 9 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ और 9 करोड़ इस तरह किया। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने 2.5 करोड़ की आबादी वाले देश से 3.5 करोड़ का ऑर्डर किया। और भारत जिसकी आबादी 137 करोड़ है, उसने 1 करोड़। अरे ओंकारनाथ सिंह जी, कोविड क्राइसिस में क्या दिक्कतें रही, क्या कमी रही, उन पर भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन विपक्ष कब समझेगा अपनी जिम्मेदारी? सत्ता पक्ष तो आईना दिखाया ही जा रहा है। ये राजस्थान में जो कूड़े में डोजेस फेंकी गई इसके बारे में जवाब दे दीजिए। अगर भारत राजस्थान के अंदर कूड़े में फेंक पाई गई है वैक्सीन, इस वैक्सीन के लिए मारामारी हो रही है, लोग वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ओंकारनाथ जी आप कूड़े में फेंक रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को इस बारे में। ठीक है, मौलाना अली कादरी साहब, क्या शरीयत का डर दिखाकर या मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम समाज का भला हो पाएगा? एक आखिरी कमेंट आपका इस पर। सवाल उठा रहे हैं। शरीयत और मुसलमानों। ठीक है मैडम, मुसलमानों को किसी का डर बिठाने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों का जो हक है, अगर बीजेपी भी वो हक देती है तो हमें किसी पार्टी से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुसलमानों का जो एक नागरिक होने के मुताल्लिक से जो हक होना चाहिए, वो कोई भी पार्टी रहे वो हक दे तो मुसलमान खुश रहेगा। चाहे वो बीजेपी रहो, चाहे वो कांग्रेस रहो, चाहे कोई और पार्टी रहो। कोई पार्टी भी हुकूमत में आने से मुसलमान को कोई डर या भय नहीं है। बिल्कुल, यही बात सबको समझने की आवश्यकता है कि देश का हर एक नागरिक विकास चाहता है, अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, अपनी पीढ़ी के लिए तालीम चाहता है, सुख सुविधाएं चाहता है, और उसके नाम पर बात होनी चाहिए, बहस उसके नाम पर होनी चाहिए, ना कि धार्मिक मसलों को हवा देकर या उनकी चिंगारी को हवा देकर उस पर हम बहस करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। महाबहस में हम इसी पर बात करते हैं कि आखिरकार धर्म के नाम पर कब तक एक समाज को दूसरी पार्टी का डर दिखाया जाएगा अपनी सियासत चमकाने के लिए, क्योंकि समझने की आवश्यकता है यहां पर कि सभी के लिए विकास जरूरी है। महाबहस में मेरे साथ इतना ही। आगे तेज रफ्तार खबरों के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी जीनत का।
शुक्रिया अपर्णा। तमाम खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है, यूपी बोर्ड की हम बात करेंगे। 12वीं की परीक्षा पर कल फैसला आएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, सीएम योगी के साथ बैठक हो सकती है। इसको लेकर सीएम से बैठक कर सकते हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, और उसके बाद सीबीआई